पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध और स्मॉग के डेरे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 की खतरनाक सतह तक पहुंच गया। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3 और M11 बंद। शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी से पारा नुक्ते इंजमात से नीचे गिर गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 30 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। तहरीक इंसाफ ने खुद को मुज़ाकरात से अलग कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं कि पूरी अपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ बैठने का इशारा नहीं दिया। ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज। अफगान दहशतगर्द अमरीका, ईरान, रूस और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी और संगीन जराइम में कार्रवाइयों में मुलव्वस। आलमी सतह पर बढ़ते सिक्योरिटी खदशात के बाद जर्मनी समेत मुतादिद ममालिक ने अफगान शरपसंदों की मुल्क बदली का अमल तेज कर दिया। भारत में ईसाई अक़लियत के लिए महफूज वतन ट्रांसप्लांट के क़याम का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने शिमाल मशरक़ी भारत में मुजव्वज़ा ईसाई वतन का नक्शा भी जारी कर दिया। रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त मुदाखलत की अपील कर दी। कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स पर मुश्तमिल ये खित्ता एक महफूज ईसाई कॉरिडोर बन सकता है। और दफ्तर मशरिक और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 18वीं बरसी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। फातिह ख़्वानी की मुल्क भर से जियालों की गड़ी खुदा बख्श आमद। बीबी जिंदा है के नारे फ़िज़ा में गूंज उठे। कराची में फिर पुलिस लाइट्स लगी गाड़ी। वारदात में इस्तेमाल गुलिस्तानी जौहर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की गाड़ी छिन गई। सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिमान गाड़ी लेकर फरार हो गए। मॉडल कॉलोनी जाफर बाग के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल की लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने घर की दहलीज पर खड़े नौजवान को वारदात का निशाना बनाया। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुल्जिम आदल ने कत्ल का एतराफ कर लिया। इंकशाफ किया कि वर्दा का जिस दिन कत्ल किया उसी दिन मुल्जिम शबरेज ने गड्ढा खोदने का कहा। फैसल नामी शख्स के साथ मिलकर गड्ढा खोदा और लाश को दफनाया था। मुल्जिम की निशानदही पर मकतूला डॉक्टर का मोबाइल, ATM कार्ड, गाड़ी बरामद। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी 30 दिसंबर तक जमा करवाएं। उम्मीदवारान के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। शाम में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका, 6 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी। धमाका हमस के इलाके अल-ज़हब में नमाज जुमा के दौरान हुआ। धमाके के बाद लोग खौफजदा होकर मस्जिद से भागते नजर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इसराइल में फलस्तीनी नौजवान का शहादत पसंदाना इक़दाम। 2 शहरी हलाक। मगरिबी किनारे के गांव कबातिया में हमलावर ने एक शहरी को गाड़ी से कुचलने के बाद खातून को खंजर घोंप दिया। पुलिस ने नौजवान को शहीद कर दिया। खान यूनुस में इसराइली फजाइये की शदीद बमबारी, कई फलस्तीनी जख्मी। 2 साल पहले तबाह घर के मलबे से 25 शोहदा की लाशें निकाली गईं। अमरीकी LC स्टीव विटकॉफ का 40 ममालिक और इसराइल को जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला आइंदा माह शुरू करने का पैगाम। रफा क्रॉसिंग का इंतजाम फलस्तीनी अथॉरिटी और यूरोपीय यूनियन मिलकर करेंगे। सेहोनी वज़ीर दिफा इस्राइल कैट्स की हट धर्मी बरकरार। एक बार फिर कहा कि तल अबीब कभी गजा से नहीं निकलेगा। कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कैद में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। 30 दिसंबर को बादल बरसेंगे। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरिबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। 28 दिसंबर से मगरिबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासर करेगा। मुल्क के दीगर शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 152 रन पर आउट। जवाब में इंग्लैंड की टीम भी महज 110 रन पर ही पवेलियन चलती बनी। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 42 रन की बढ़तरी। हैरी ब्रॉक 41 रन बनाकर नुमाया रहे। माइकल नेसर 35, उस्मान ख्वाजा 29 रन बनाकर आउट हुए। माइकल नेसर 4 और स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेटें ली। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 4 रन बना लिए।
اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ، کوئی کھلاڑی پی سی بی کی اجازت کے بغیر ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکے گا، خلاف ورزی پر کرکٹر کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹر ڈومیسٹک آپریشنز عبداللہ خرم نیازی کا کوآرڈینیٹر صدر آر سی اے کراچی اعظم خان کے ہمراہ آر سی اے کا دورہ، کہا پاکستان کے کرکٹ محسن نقوی کی سرپرستی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔